नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब है कि इसको गुण विधि के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं बल्कि जो है इसको निर्माण फॉर्म में जो है प्रस्तुत करना है। ठीक है ना। तो इसको जो है कैसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। 3 है, 3, 6, 9, 12। ठीक है, और इसको हम लोग को जो है समुच्चय निर्माण रूप में जो है इसको प्रस्तुत करना है। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब हुआ क्या, जैसे देखिए ये जो है आपका रोस्टर फार्म है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग तीसरा जो है देखे थे, तो ये रोस्टर फार्म था। और इसको जो है रोस्टर फार्म को जो है हम लोग को निर्माण ये रोस्टर फार्म में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग को इस फार्म में दिया है और इसको निर्माण रूप में लिखना है, यानी कि इसका गुण विधि बताना है। गुण विधि का मतलब है कि इसको जो है हम लोग को क्या लिख के बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जो है लिख के बताना है। तो देखिए चौथा का जो है हम लोग पहला हल करते हैं। तो पहला में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है क्या, मैंने दिया है जन दिया है। तो एक बार हम लिख देते हैं आप लोगों को। दिया है क्या कि 3, यहाँ पे दिया है 3, 6, 9 और 12 दिया है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है क्या है, इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जो है क्या दिख रहा है, 3 क्या है, तो 3 गुणे 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर 3 गुणे 2 हुआ है, तभी ना 6 आया है। फिर देखिए 3 गुणे कितना हुआ है, 3 हुआ है। ठीक, मैंने 1 2 से मैंने 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, यही ना हो रहा है, यानी कि 4 से गुणा हो गया है। तो इसको जो है अब हम लोग मैंने ये एक मैंने लिख के आप लोग को मैंने हम दिखाना चाहते हैं। इसको वैसे जो है आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, चाहे लिख भी देंगे तो एग्जामिनर जो है गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस बात को हम लोग जो है कह सकते हैं रोस्ट गुण विधि में या निर्माण विधि में। इसी बतिया को जो है हम लोग को क्या करना है, लिख देना है कि क्या है। तो यक्स कोलन यक्स जो है क्या है, तो यक्स जो है एक जो है क्या है, देख रहे हैं कि यह इसको जो है हम लोग जो है क्या है 3 है, आई 6 है। तो यह जो है यक्स इसको मानते हैं हम लोग। तो यक्स जो है क्या है, एक जो है नेचुरल नंबर है। यक्स जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और यक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और जिसका जो है 3 से गुणा हो रहा है। ठीक है, माने यक्स भी जो है क्या है, यक्स का मतलब है 3, 6, 9 ये प्राकृतिक संख्या है और जिसका क्या हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि यक्स एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक, देखिए मैंने अब देखिए कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यक्स एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यक्स जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और जहाँ जहाँ जो है जहाँ यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ यक्स बराबर क्या हो रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग यक्स का जो है क्या हो रहा है, 3 का जो है गुणा हो रहा है किस में, यन से। यक्स इंटू मैंने 3 इंटू यन कर सकते हैं। जहाँ यन क्या हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 यह भी जो है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 3 इंटू यन। और जहाँ जो है क्या लिख सकते हैं कि यन जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। यन जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि यन जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। और इस यन का मान जो है क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यन का मनवा जो है यह जो है क्या है, यह जो है 1 से बढ़न है। ठीक है, और जो है क्या है, छोटा किससे है, तो अब देखिए 4 3 12, यानी कि 4 से जो है छोटा है, 4 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ तक जो है हम लोग लिख सकते हैं। यन का मान इस माले में रखिएगा। ठीक है ना,
इसके अवयव को n का मान स्मॉल में ही नहीं, यह तो कैपिटल में रहेगा, ये जो है स्मॉल में रहेगा। ठीक है, तो इस n का मान जो है क्या होगा, 4 से छोटा होगा। ठीक है ना, देखिए ना, 1 2 3 4, तो 4 से छोटा है और 1 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा n का मान, और जो है क्या होगा, 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको जो हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे इसको, और यहाँ पे जो है इसका ए रूप भी, माने ए समुच्चय भी लिख सकते हैं, माने ए समुच्चय ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक है। ठीक है, या हम लोग जो है इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पे लिखेंगे यक्स कोलन यक्स। ठीक है, और जहाँ यक्स बराबर लिख देंगे 3n। ठीक है, यक्स बराबर क्या लिख देंगे, 3n, और जहाँ जो है n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, जहाँ n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, और इसको जो है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो है क्या है, तो n जो है बड़ा है या बराबर है 4 के। ठीक है, n जो है बड़ा है या बराबर है 4 के, ऐसे जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ n का मनवा जो है क्या है, 4 से जो है बड़ा है, मतलब 4 के बराबर है, या 4 के बराबर है, या 4 से छोटा है। ठीक है ना, n का मान 4 से बड़ा या 4 से छोटा है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हाई लिखने की प्राकृतिक संख्या ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लोग ऐसे भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, मैंने जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। अगर ऐसे समझ में आता है कि यक्स एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यक्स भी जो है, यक्स जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिसका जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या से गुणा भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने ये जो है 3 के गुणांक हैं, 3 के गुणांक हैं, 3 के जो है क्या है, गुणांक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 × n है। ठीक है, और n क्या है, तो प्राकृतिक नंबर होंगे 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर होंगे n, और n का मनवा जो है कहाँ तक है, तो 4 तक है या 4 से छोटा है। ठीक है, 4 तक है या 4 से छोटा है, तो यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो इसको या तो इस फार्म में लिख दीजिए, या तो इस फार्म में लिख दीजिए, जिस फार्म में आप लोग को समझ में आ जाए। अब दूसरा जो है देख सकते हैं आप लोग, दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा दिया है, दूसरा आपको दिया गया है GIVEN, गिवन है कि जो है 2 4 8 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसके बाद से 16 है, 32 है, यही ना है, तो यहीं तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है अब हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको जो है अब हम लोग लिख सकते हैं, दिया है इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इसको जो है अब जो है हमने जो है इसको जो है मान लेते हैं, माना यह भी जो है क्या है, समीकरण ए लेते हैं, समुच्चय ए लेते हैं, तो समुच्चय ए को अब इसको भी ए मान लिया है, तो अब इसको जो हम लोग देख रहे हैं कि 2 4 8 16 32 है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 जो है किस फार्म में है ये, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 पर जो एक घात 2 ये हो गया, फिर जो है 2 पर जो है क्या हो रहा है, 2 दूना 4 2 घात हो रहा है, फिर 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 2 पर 3 घात हो रहा है, फिर जो है 2 पर जो है कितना घात हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 4 घात हो रहा है, फिर 2 पर जो है कितना घात हो रहा है, 5 घात हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो है यक्स कोलन यक्स जो है क्या है, तो यक्स हम लोग को दिख रहा है कि जो है 2 पर n घात है, 2 पर n घात है ना, यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 पर n घात, जहाँ n क्या होगा, तो n जो है एगो नेचुरल नंबर होगा, n क्या होगा, तो एगो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, नेचुरल नंबर है, और जो है इस नेचुरल नंबर का मान जो है कितना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं ऐसे जो है लिख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे कामा मत लगाइए, मैंने इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कामा दे के इसको लिख सकते हैं कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और तथा जो है लिखिए। ठीक है, तथा जो है क्या है, तो n का मान जो है क्या है, n का जो मान है, इस n का मान क्या है, 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक है, और जो है क्या है, तो जो है इसका मान जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ओके, बस इतना जो है करके छोड़ देंगे। ठीक है,
इतना करके छोड़ देंगे। या जो है अब ऐसे लिखते अगर ये जो दूसरा, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। सबसे आसान यही है, जैसे कह रहा है जैसे दिख रहा है वैसे लिख देना है बस, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे लिखते, मतलब या तो हम लोग ऐसे कह दें, लेकिन हमको आसान यही दिख रहा है। या हम लोग जो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या है, यक्स कोलन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और जहाँ, ठीक है, और जहाँ जो है क्या लिखते, और फिर जहाँ पे जो है हाई लिखते, ठीक है, कि जहाँ लिखते कि यक्स बराबर कितना है 2 पर n है, ठीक है, यक्स बराबर 2 पर n है। और जहाँ पे जो है n जो है क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। और इसके बाद से जो है फिर लिखते तथा जो है क्या है, एक n का मान 1 से बड़ा या जो है क्या है 5 से छोटा है, ऐसे लिखते, ठीक है। तो हमको तो जो है सबसे आसान यही जो है दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग लिखिए, ठीक है, और हम भी जो है ऐसे ही लिखने का सजेशन देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने 1 से बड़ा, 1 से मैंने ये कहता है कि n का मान 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, यही जो है कहता है 5 से छोटा या 5 के बराबर है, ठीक है। तो इसी बात को जो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे कि इसको और छोटा आप लोग करना चाहें तो यह तो ऐसे ही रहेगा इतना, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n जो है क्या है 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ऐसे हाई जो न लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n जो है क्या है 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से जो है इसका तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा देखिए, तीसरा जो इसका दिया हुआ है 5 दिया है, 25 दिया है, 125 दिया है, फिर जो है क्या दिया है 625 दिया है ना। तो इसको हम लोग जो है क्या यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग हॉल, और हॉल में का मतलब है कि अब समुच्चय ए को जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। भाई ये परीक्षा में आप लोग को कोई एक सवाल उठा के देगा तो उसको हम लोग जो है समुच्चय ए मानेंगे, और समुच्चय ए को जो है चूँकि निर्माण रूप में लिखना है तो निर्माण रूप में इसको लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और प्रदर्शन दिखाएंगे कि ये वास्तव में इसका मतलब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं 5 पर 1 घात हो रहा है, फिर 5 पर जो है 2 घात हो रहा है, फिर भाई 5 पर 25, अब फिर 5 पर 3 घात हो रहा है, 5 पर 25 25 125, फिर 5 पर जो है क्या हो जा रहा है 4 घात हो रहा है, ठीक है। 25 25 हम 625, ठीक है। तो ये जो है 4 घात हो रहा है। माने अब इस बात को हम लोग जो है क्या, इस बात को हम लोग कह सकते हैं या करके, ठीक है, या कहिए चाहे बराबर लिख सकते हैं, हम लोग बराबर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बराबर करके हम लोग अब इस बातिया को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यक्स बराबर यक्स बराबर जो है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यक्स जो है किसके बराबर हो रहा है, तो यक्स जो है 5 पर n घात के बराबर हो रहा है, 5 पर n घात के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कामा जो है लगा के लिख सकते हैं कि n जो है क्या है, तो एक जो है नेचुरल नंबर प्राप्त है, नेचुरल नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है, तथा जो है लिख दीजिए, तथा क्या है, तथा जो है यह इस n का मान जो है क्या है, तो जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n जो है क्या है, n का मान जो है 4 से छोटा, माने 4 से जो है छोटा या 4 के बराबर है। n जो है क्या है, छोटा है 4 के बराबर, 4 से या 4 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा है, इसी बात को माने इस बात को जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि एक जो है क्या है, माने n का मान क्या है, 1 से बढ़न है या 1 के बराबर है, या जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। माने ये जो है कह रहा है कि n का मान 1 से बढ़न और 4 के बीच में है, या यह जो है कह रहा है कि 4 से छोटा है। तो 1 2 3 से शुरू करेंगे भाई n का मान, ठीक है, 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके अपना सकते हैं और यहाँ तक जो है हम जो है मानते हैं, ठीक है।
या आप लोग ये लिखिएगा या ये लिखिएगा, मतलब जो समझ में आ जाए। तो क्या समझ में आ रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, ताकि हमको भी एक एक्सपीरियंस और अनुभव हो। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं भाई आप लोग, और थोड़ा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर व्यू नहीं आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, और मन व्यू नहीं आता है तो मन थोड़ा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है दोस्तों। आप लोगों को बताने के लिए हमको 1 से 2 बजे जगना पड़ता है रात में। तो ये जो है थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं चौथा। चौथा देखते हैं। तो चौथा में हम लोग को दिया गया है क्या, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, और डॉट 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 कर दिया गया है। इसके गुण को समझते हैं हम लोग। तो गुण के अगर हम लोग समझें तो हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं कि देखिए 2 है, और फिर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4 हो रहा है, फिर 2 तिहाई 6 हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये 2 चौको 8 हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चल रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यह जो है क्या कह रहा है, यह जो है यक्स के बारे में इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यक्स के बारे में हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि यह जो है क्या है, एक जो है सम प्राकृतिक संख्या है। यह जो है क्या है, एक जो है सम प्राकृतिक संख्या है। यह जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स कोलन यक्स सम प्राकृतिक संख्या भी हो रहा है। अच्छा, जो है यक्स जो है क्या, वो है नेचुरल नंबर से 2 में गुणा हो रहा है। नहीं, या तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यक्स कोलन यक्स जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। बस एक 2 से सब विभाजित हो रहा है, तो एक सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है बस। और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब 2 से विभाजित हो रहा है। तो जब सब प्राकृतिक संख्या है तो सम प्राकृतिक संख्या, तो बस एक सम प्राकृतिक संख्या है लिख देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर है, सम प्राकृतिक संख्या है, बस इसमें जो है यही लिख देंगे कि यह जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक सम प्राकृतिक संख्या। पैटर्न को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पैटर्न भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक सम प्राकृतिक संख्या हो रहा है तो यह आसान है, ये लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो मैंने इसको क्या इहो लिख सकते थे कि यक्स मैंने जो है इसको जो है मत लिखिएगा, मैंने एक समझ लीजिए, अच्छा लिख भी सकते हैं इसको, इहो लिख सकते थे हम लोग कि क्या यक्स कोलन यक्स जो है क्या है। तो यक्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यक्स बराबर क्या हो रहा है, 2 इंटू एन हो रहा है, एन हो रहा है, 2 इंटू एन हो रहा है, जहाँ जो है क्या है, एन जो है एक नेचुरल नंबर हो रहा है, और एन का मान जो है क्या है, एन का मान जो है क्या है, तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक है। जहाँ एन बराबर क्या है, तो इन्फिनिटी है, अनंत तक है भाई। डॉट डॉट कर दिया तो इसको सीमित करेंगे नहीं, तो इसीलिए एन को जो है क्या सीमित नहीं कर रहा है। तो एन का मान जो है क्या है, यह जो है एन का मान अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड को कैसे लिखा जाएगा भाई, एन का मान जो है क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत है, इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी है, एन का मान जो है क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। तो इसको जो है ऐसे लिखना जो है ठीक नहीं लग रहा है, तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा कि यह क्या है, एक समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यही सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं पाँचवा। इसका पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दिया हुआ है 1 के बाद से 4 और 4 के बाद से 9 और 9 के बाद से डॉट 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 करके जो है 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, ये हम लोग को दिखा रहा है कि ये हम लोग को दिखा रहा है ए बराबर समुच्चय क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ग फॉर्म में दिख रहा है, 10 का वर्ग यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 1 का वर्ग हो रहा है, फिर 2 का वर्ग हो रहा है, फिर 3 का वर्ग हो रहा है, फिर 4 का वर्ग हुआ होगा, फिर ऐसे जो है 4 का वर्ग हुआ होगा, डॉट 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 करके फिर 10 का वर्ग हुआ है, ये न हुआ है। तो इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको यही लिख सकते हैं कि यह जो है क्या है, वर्ग के रूप में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
कि यह प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या इस बात को कि जो है यक्स कोलन यक्स जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यानी कि यक्स बराबर लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या का वर्ग, यानी कि n का वर्ग है। ठीक है, और जहाँ जो है n क्या है, एगो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसका मान जो है क्या है, n का मान 10 है। ठीक है, माने n जो है क्या है, 1 से छोटा, n जो है क्या है 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। ठीक है, n का मनवा जो है क्या होगा, तो 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा। इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 से शुरू हो रहा है ना, और n जो है क्या है, एगो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, कि n का मान जो है क्या है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आज हम पहले ही बताए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना लिख देंगे, बात ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना, कि कैसे हम बताना चाह रहे हैं और कैसे जो है आप लोग को करना है। ठीक है, मैंने इससे जो है एक पैटर्न का पता चल जा रहा है, तो इहो दिखा देंगे। इसके बाद से इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि यक्स क्या हो रहा है, यक्स जो है वर्ग संख्या हो रहा है। ठीक है, और नेचुरल नंबर का वर्ग आ रहा है, तो नेचुरल नंबर का वर्ग दिखा देना है बस, और इसमें कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को जो है क्या कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, जैसे कि अब हम गुण विधि में है, ठीक है ना, जिसको जो है हम लोग निर्माण विधि कर रहे थे, तो ये निर्माण विधि में दिया है, अब इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में लिखना था, लेकिन अब जो है क्या है, हम लोग को इस फॉर्म में इसको लिखना है, निर्माण विधि में या गुण विधि में, तो इसको जो हम लोग को रोस्टर विधि में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहा है यक्स एक जो है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 3 5 7। ठीक है, तो इसको जो हम लोग को फटाक से लिख देना है, और बहुत जल्दी जो है इसको लिखेंगे, क्योंकि जो है वीडियो लंबा होने जा रहा है, तो इसको जो है फटाक से लिख देते हैं हम लोग कि a बराबर जो है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम का मतलब हो जाएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, बस हो गया। अब आपका जो है दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका जो है क्या दे रहा है, बी, और बी में जो है आपको दे रहा है, बी में कि 1/-2 दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, -1/2 बड़ा है, मैंने यक्स जो है क्या है -1/2 से बड़ा है, और यक्स जो है क्या है 9/2 से जो है क्या है छोटा है। तो 1/2 का मतलब समझ लीजिए, 1/2 का मतलब 2 इसमें भाग दे देंगे तो 0.5 हो जाएगा। और 9/4 का मतलब जो है 9/2 का मतलब जो है 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो सही जो है कह रहा है कि जो यक्स है ना, माने 5.5 से बड़ा है। ठीक है, यक्स का मान 0.5 से बड़ा होना चाहिए, और 4.5 से जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 4.5 से छोटा होना चाहिए। यही कह रहा है यहाँ पे कि यक्स का मान 0.5 से जो है बड़ा होना चाहिए, और जो है 4.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 9/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं फटाक से। अब देखिए 0.5 से जो है बढ़ाना क्या हो जाएगा, 0.5 से अंक बड़ा अंक जो है, अब वो माइनस में दिया है, सॉरी माइनस में है, माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5 से जो है बड़ा अंक जो है क्या हो जाएगा, माइनस में जो है 4 भी हो जाएगा, माइनस में जो है 0.3 भी हो जाएगा बड़ा। ठीक है, माइनस में जो है 0.2 भी हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो और 0 भी इससे बड़ा होगा, फिर 1 भी बड़ा होगा, कौन सी 4.5 से, फिर 2 भी बड़ा होगा, 3 भी बड़ा होगा। ठीक है, 4 भी बड़ा होगा। तो यहाँ तक जो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब जो है तीसरा में ए बी सी बराबर जो है क्या है, तो सी बराबर दिया है कि यक्स एक पूर्णांक है, और जहाँ यक्स का वर्ग क्या है 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो यहाँ पे दिया है कि यक्स का स्क्वायर बराबर है, नहीं यक्स एक पूर्णांक है, माने यक्स जो है एक पूर्णांक है, और इसका मान जो है क्या है 4 के बराबर या 4, माने यक्स स्क्वायर जो है क्या है 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। यक्स का यह क्या कह रहा है
कि यक्स का मनवा यक्स का वर्ग जो है क्या है 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माने यक्स का ऐसा मान लेना है जिसका वर्ग करने पर 4 से कम आए या 4 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सी हम देख रहे हैं सी, तो सी में जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे कि -1 है और -1 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, -1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक न होगा, वर्ग करेंगे तो 1 हो जा रहा है, तो -1 ले सकते हैं। ठीक, 1 भी ले सकते हैं, 0 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 3 ले लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो बस इतना संख्या हम लोग ले सकते हैं जिसको जो है वर्ग करने पर 4 से छोटा ही आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए चौथा क्या कह रहा है, लॉयल शब्द का अक्षर है। तो लॉयल में देखिए, लॉयल में क्या लिखा हुआ है, LOYAL। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया है कि समुच्चय लिखते वक्त जिसको दोहराया गया उसको एक बार लेना है, तो बस इसमें एक बार लेके लिख देना है। तो यहाँ पे D बराबर हम लोग लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में LOY और A लिख देना है, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर बताइएगा, और बहुत मेहनत लग रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो केवल जो है पढ़ने से मतलब मत रखिए, थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो यक्ष वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन ना हो। बाकी बस जो है कि 28 दिन वाला भी लिख देना है, 30 दिन वाला भी लिख देना है। ठीक है ना, मैंने 31 दिन वाला छोड़ के 100 दिन वाला बता देना है। ठीक है ना, तो अब तो 31 दिन वाला छोड़ दीजिए, मैंने जनवरी 31 दिन का होता है, छोड़ दीजिए। फरवरी ले लीजिए, फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी हो गया। ठीक है, फरवरी के बाद से फरवरी फिर फरवरी के बाद से आपका जो है अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल मैंने हम देख के लिख दिए हैं। ठीक है, फरवरी अप्रैल के बाद से जो है आपका जून हो जाएगा 31 दिन को छोड़ के। ठीक है, फिर सितंबर आपका हो जाएगा, ठीक, और फिर जो है नवंबर हो जाएगा। मैंने वह महीना छोड़ देना है जिसमें 31 दिन आए, बाकी वह सब लिख देना है। ठीक है, तो यही जो है होंगे 1 2 3 4 5 गो महीना ऐसा है जिसमें 31 नहीं आएगा। ठीक है, 28 30 आ सकता है, जैसे फरवरी 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद से आपका जो है क्या है, छठवां है। छठवां कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के का पहले आता है, जो के से पहले आता है। कौन सी है, यफ वाला। यफ समुच्चय क्या कह रहा है, इसको जो है लिख देना है। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आता है और व्यंजन है, तो व्यंजन के से पहले जितने भी व्यंजन है उसको लिख देना है। तो इसमें जो है अब देखिए ए जो है आपका स्वर हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना है, व्यंजन खाली लिखना है। तो बी से शुरू करेंगे, बी, और बी के बाद से सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, BCD, और ई स्वर हो जाएगा तो इसको छोड़ देना है, तो ई छोड़ देंगे। तो जो है क्या हो जाएगा, ई के बाद से एफ हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर GH, आई नहीं लिखना है, और आई के बाद से जे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आई स्वर को भी नहीं लेना है, केवल व्यंजन को लेना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग जो है छठवां देख लेते हैं फटाक से। छठवां जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में मिलान कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान जो है देख लीजिए, हाँ जो है लिखा हुआ है 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6 एक जो है प्राकृतिक संख्या है, एक जो है अभाज्य संख्या है। 1 2 3 6 क्या है ये है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 7 9, ये जो है क्या है, विषम है। तो इसमें जो है हम लोग को बताना है कब, जैसे देखिए भाई तीसरा जो है आराम से डी से मैच कर जाएगा, तीसरा जो है डी से मैच कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद से जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है, कैसे क्या करें हम भाई, इसको पलट भी नहीं सकते हैं, पलटते हैं तो और ही नहीं दिखेगा।
पलटते हैं तो और नहीं दिख रहा है, क्या करें। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका जो है पहला जो है क्या दिया है, पहला जो है दिया हुआ है क्या, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 पहला का मिलान जो है किससे करेंगे, यह एक जो अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये होगा नहीं। हाँ, x जो है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम है और एक जो है विषम, तो विषम भी नहीं हो रहा है क्योंकि 6 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यो नहीं होगा। एक प्राकृतिक संख्या है 6 की भाजक है, ये हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या हो रहा है कि यह जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक है यानी कि 6 को विभाजित कर रहे हैं और एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह जो है पहला का सी होगा। पहला का जो है क्या होगा, पहला को जो मिलाएंगे सी से, पहला को किससे मिलाएंगे, सी से, ठीक है। पहला को जो हम लोग, अब इसमें पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए इसमें मिलान करते हैं हम लोग। हाथ में मोबाइल ले लिए हैं, ठीक है ना, ट्राइपॉड पे नहीं है तो इसमें थोड़ा सा हिल भी रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पहला का जो है किससे मिला दीजिए भाई, पहला देखिए सी से मिला दीजिए, ठीक है। पहला जो है किससे मिला देंगे, सी से, तो इसको लिख दें, पहला आपका जो है सी से मिला देना है, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है किससे मिलाएंगे, 2 3, 2 3 क्या है, तो 2 3 देखिए 2 3 एक जो है अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 6 को विभाजित कर सकते हैं, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैथमेटिक्स का तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब चौथे का जो है कौन हो जाएगा, जो बचा है तो चौथे का जो है वही हो जाएगा बी, ठीक है, चौथे का बी हो गया। तीसरे का जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नंबर लिख दिया है मैंने, तीसरे का आपका जो है तीसरा का ही हो जाएगा, पहला का जो है आपका सी हो जाएगा, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर लिख दिए, ठीक है। और दूसरे का जो है आपको दूसरा दिया ही है, ठीक है। और तीसरा का है चौथा यहाँ पे है, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। चौथा एक जो है क्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यह जो है आपका हो गया, मतलब पहला को मिला दीजिए कैसे, सी से, दूसरा को जो है मतलब मिलाइएगा मत, पहला का इधर लिख दीजिएगा सी, दूसरे का लिख दीजिएगा कौन सी ए, तीसरे का लिख दीजिएगा कौन सी तीसरा डी, और चौथे का लिख दीजिएगा बी, ठीक है। तो सब मिलान हो गया, तो यह जो है आपका प्रश्नावली कंप्लीट हो गया दोस्तों। थैंक यू जरूर बोलिएगा और लाइक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।